हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। आज मैं गाड़ी का तीसरे दिन टाइम का यूटिलाइजेशन कर रहे हैं तो मोटिवेशनल वीडियो। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि मैक्सिमम आज की डेट में यूथ जो है वो थोड़ा सा एक चीज़ की तरफ ज़्यादा एग्रेसिव है कि वो बहुत ही ज़्यादा जल्दी अपने आप को पैसा कमाना चाहती है या बहुत सारी चीज़ों में। तो जैसे कि आप बहुत सारी कॉल्स आपके पास भी आती हैं कि कोई भी आप किसी भी ऐसी चीज़ के प्रति अग्रसित ना हो जो कि ये कहे कि आपको आज 5,000 रुपये लगाइए, आपको विद इन 5 डेज 10 डेज आपको 10,000 हो जाएंगे, या आप इस तरीके का इन्वेस्टमेंट प्लान लीजिए, या बैंकों का फ्रॉड कॉल्स आते हैं। तो आज की डेट में फ्रॉड लोग जो है ना वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं मार्केट के अंदर, और उसमें बहुत सारी यूथ भी है और बहुत सारे वैसे लोग भी हैं जो इंटेंशनली ही ऐसा कुछ कर रहे हैं, और कुछ लोगों को शिकार बनाया जाता है कि उनको कुछ लूप होल्स देख लिए जाते हैं, तो जो पर्सन कैपेबल है उन लोगों को इस काम की तरफ घसीट लिया जाता है। तो इसलिए आज की जो यूथ है, सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो बहुत जल्दी अपने आप को अमीर बनाने का तरफ वो मुड़ते हैं, और उसमें वो बहुत सारी गलत चीज़ों की तरफ एग्रेसिव हो जाते हैं, अग्रसर हो जाते हैं। जैसे कि आपका बहुत सारे गेम्स हैं, आप गेम्स के अंदर भी बहुत सारे कि आप इसमें 5,000 रुपये लगाइए, 10,000 रुपये लगाइए तो ये होगा वो होगा। तो इस तरीके से बहुत सारे ऑनलाइन गेम की तरफ, या आप बहुत सारे जो क्विज हैं, जो आपका इस टाइप की क्विज हैं कि जो आपको मोटिवेशनल कहें, या आपका मार्केट में कंपटीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बनी हुई है, जैसे कौन बनेगा करोड़पति या कुछ उस टाइप की चीज़ें ठीक हैं। बट आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी देखेंगे कि जिसमें कि आपको लकी ड्रॉ निकलेगा, ये निकलेगा, वो निकलेगा। तो उस तरीके से बच्चे जो है ना वो बहुत ज़्यादा उन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, और जो बच्चे लकी ड्रॉ या इन चीज़ों की तरफ चले जाते हैं तो वहाँ पे दिक्कत क्या पड़ती है कि धीरे धीरे बच्चों को जो आप पॉकेट मनी देते हो या कोई भी चीज़ आप घर से उनको फैसिलिटी के लिए घर से प्रोवाइड करते हो, पहले वो उस अमाउंट को उसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। जब वो मनी उनकी कहीं ना कहीं किसी गलत जगह पे लग जाती है, और वो उसकी तरफ थोड़ा सा हैबिचुअल हो जाते हैं कि उनको उसकी लत लग जाती है जैसे, तो फिर वो क्या है कि धीरे धीरे करके बच्चे थोड़ा सा एक गलत हैबिट यानी कि घर से चोरी की तरफ वो मुड़ पड़ते हैं, जो बहुत सारा आप लोगों के लिए, किसी के लिए भी थोड़ा एक चिंता का विषय बन जाता है। तो इसलिए थोड़ा बच्चों की तरफ केयर जरूर रखें कि बच्चे दिन भर आपके क्या चीज़ कर रहे हैं, क्या चीज़ नहीं कर रहे हैं। तो उन चीज़ों में थोड़ा सा ज़रूर अपने बच्चों के लिए टाइम निकालें, चाहे वो किसी भी आप एंगल से देख सकते हैं, चाहे उनको स्टडी के टाइम पे, या वो 1 घंटे के लिए बाई चांस आपने कहा कि तो बेटा 1 घंटे के लिए खेल ले, तो उस खेलने के दौरान वो बच्चे क्या है कि उन गेमों की तरफ भी मुड़ जाते हैं। तो आप बीच में वॉच आउट जरूर करें और सरप्राइज चेक करें, जिससे कि चांसेस हैं कि बच्चे को इस तरीके का यदि आप सरप्राइज चेक रखते हैं तो मे बी वो इस तरीके के गेम्स के अंदर मुड़ने का चांसेस थोड़ा कम रहेगा। और देखो आज के टाइम पे सबसे बड़ा जो इशू आ रहा है वो बच्चों को वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को जो चीज़ आज मान के चलो कि उसको 5 लाख 10 लाख 20 लाख 50 लाख, और दूसरा क्या है कि मार्केट में बहुत सारे लोग अच्छा कमा भी रहे होते हैं, तो उनको देख के वो बहुत जल्दी डिप्रेस्ड हो जाते हैं। तो इसलिए बच्चों को आप थोड़ा बार बार मतलब बीच में उनको इस तरीके से बताएं कि आपको मनी बहुत ज़रूरी चीज़ है, बट मनी के लिए इस तरीके का व्यवहार ना करो कि जिससे कि आप लोग खुद ही डिप्रेस्ड हो जाओ। क्योंकि आज की जनरेशन के अंदर मैक्सिमम एक बच्चे या किसी के पास 2 बच्चे होते हैं, और एक बच्चा मान के चलो कि 20-25 साल की से एज के अंदर डिप्रेस्ड हो गया या कुछ भी इस तरीके की कोई हैपनिंग हो जाती है, मिस हैपनिंग, तो वो उनके लिए बहुत दुखदाई हो जाती है। तो इसलिए स्टार्टिंग से अपने बच्चों की तरफ वॉच आउट जरूर रखें, थोड़ा थोड़ा रखें चाहे ज़्यादा रखें, बट इस तरीके का रखें कि हाँ थोड़ा उसको लिबर्टी तो ज़रूर दें। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% आप उसको अपना वॉच आउट के अंदर रखें, बट थोड़ा सा लिबर्टी दें, बट उसको वॉच आउट ज़रूर से ज़रूर रखें। क्योंकि मैक्सिमम लोगों के पास जॉब्स में होने की वजह से या मल्टीपल रीजंस की वजह से आप पूरा 100% कंसंट्रेट नहीं कर पाते, बट कहीं ना कहीं हम लोगों को उन चीज़ों की तरफ देखना पड़ेगा, क्योंकि अदरवाइज मनी आपके पास कितनी है या हमारे पास कितनी है उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, यदि आपका फैमिली के अंदर
बच्चे का व्यवहार ठीक नहीं है और बच्चा थोड़ा टेंस महसूस कर रहा है, बहुत ज़्यादा महसूस कर रहा है और थोड़ा भी या ज़्यादा भी, तो वो चीज़ें थोड़ा हम लोगों को धीरे 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 करके उन चीज़ों से अपने बच्चों को बाहर निकालना पड़ेगा। और ये बहुत ज़रूरी है आज के टाइम पे, क्योंकि टेंशन का माहौल जो है वो आपका स्कूल्स के अंदर भी देखेंगे तो बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वहाँ पे 98% आ गए, 97% आ गए। वो 1% के कारण वो उसमें भी अपने आप को डिप्रेस्ड कर लेते हैं। तो वहाँ पे बच्चों को थोड़ा हम लोगों को सपोर्ट करना पड़ेगा। और कई बार हम लोग नेगेटिवली बोल जाते हैं कि उसके 98 आए, तुम्हारे 97 आए। तो उन 1% को आप पॉजिटिव वे से बोलो बच्चों को, क्योंकि वो नेगेटिव वे से यदि हम लोग उनको ट्रीट करेंगे तो क्या है कि बच्चा बहुत सारी चीज़ें अपने मन के अंदर दबाने लग जाता है, वो हम लोगों से या आप लोगों से कभी शेयर ही नहीं कर पाता। तो इसलिए बच्चों को साथ फैमिलियर होना ज़रूरी है। और घर में मदर फादर 2 पर्सन हैं, तो दोनों को स्ट्रिक्ट होना ज़रूरी नहीं है। 1 पर्सन बच्चे के साथ पोलाइटनेस में रहे और 1 पर्सन स्ट्रिक्टनेस के साथ रहे, क्योंकि यदि दोनों पर्सन स्ट्रिक्ट के रहेंगे तो भी दिक्कत आएगी और दोनों ही पर्सन पोलाइटनेस के साथ रहेंगे तो भी दिक्कत आएगी। क्योंकि बच्चे को थोड़ा सा आपको डांटना ज़रूर पड़ता है, क्योंकि बच्चा जो है वो जब तक अब खुद की सोचने समझने की शक्ति इतनी पावरफुल नहीं होती कि वो उसके क्या उसके अच्छे के लिए क्या उसके बुरे के लिए है, तो वो तब तक आपको थोड़ा उसको वॉच आउट करना ज़रूर पड़ता है। तो इसलिए अपने घर के बच्चों के माहौल को ठीक करने के लिए हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट भी होना पड़ेगा और उनकी जो थिंकिंग है बहुत सारी चीज़ों को लेके, उन चीज़ों को थोड़ा धीरे धीरे करके हम पॉजिटिव वे में ले सकते हैं। और दूसरा, उनको अपने जो संस्कार हैं या अपने रीति रिवाज हैं या अपने त्यौहार हैं, उनके बारे में भी आप प्रॉपरली अवेयर कीजिए। क्योंकि बच्चे आज की डेट में मैं बहुत सारी जगहों पर देखता हूँ कि उनको आपके त्योहारों से या उन चीज़ों से कोई इतना खास लगाव नहीं है। वो आपका एक तरफ आप फेस्टिवल मना रहे हो, दूसरी तरफ बच्चा फ़ोन लेके बैठा हुआ है, उसको आपके फेस्टिवल से या उन चीज़ों से कोई मतलब इतना ज़्यादा अट्रैक्शन नहीं है। तो इसलिए धीरे धीरे करके बच्चों को, चाहे वो आधे घंटे के लिए अपने साथ की फ़ोन्स वगैरह सब खुद भी बंद करो, फैमिली में बच्चे भी बंद करेंगे, ठीक है? क्योंकि हम लोग खुद ही नहीं बंद कर पाते, तो इसलिए हम बच्चों को बोल भी नहीं पाते। तो इसलिए ज़रूरी है कि कोई भी पर्सन जो फैमिली के साथ हैं और फैमिली में हैं, तो वो फैमिली के साथ में संजो के चलें और उस तरीके का माहौल फैमिली के अंदर बना के चलें कि जिससे कि बच्चे आगे बढ़िया से ग्रो करते हैं। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।